ला देख तो ना त्रिभुज बोला थे ना त्रिभुज, उसमें तो बेसिक बता दिया गया था। हम एक एक क्वेश्चन सब में से बता देंगे, ठीक है? तुम लोग बना के लाना है इसको, और जिसको बन जाए वो भी बना के लाना है। कहीं हो सकता है तो टेस्ट वाला दिन ये देंगे इसमें से क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो त्रिभुज तो ऐसे बनता है, ऐसे है ना, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें ऊंचाई कौन है और आधार कौन सा है? इसमें पता चलेगा? ऊंचाई नहीं पता चलेगा। इसीलिए त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज भी होता है, तो इसमें दो का काम पड़ेगा। हो सकता है तुमको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा त्रिभुज लगाएंगे, जबकि हमको हीरोइन सूत्र का प्रयोग करने के लिए अभी नहीं कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसमें से आपका आधार दे दिया है कितना। तो हम बताए थे इसमें से आधार कौन सा होगा? ये बेस होता है, आधार को बेस कहते हैं, ठीक ना? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इसको कहते हैं, और परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हो गया, परपेंडिकुलर लंब हो गया, और बेस मतलब होता है आधार। इस आधार को भूमि, धरातल, धरती, जो अभी बोले हम आधार, ये सब कहते हैं, और इसी का नाम होता है भूमि, धरातल, जो भी कहते हो। क्वेश्चन इसी टाइप से चेंज करता है और बोलता है काम करना अपना। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आधार हमको दे दिया है 3 सेंटीमीटर, 5 है, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 12। जबकि तुम लोग कहोगे कि ऊंचाई यहाँ होना चाहिए, नहीं, जब त्रिभुज बनाएंगे ना तो ये कर्ण होता है, ऊंचाई पूरा जो सीधा 90 डिग्री कोण बनाता है वो होता है ऊंचाई। वहां से मार्कर दे दो तो इंक दे दो वहां, समझे बात? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखाए थे, क्या था त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। अब इसको काटो तुम लोग, 1/2 आधार का मान है 5 और ऊंचाई का मान है 12, काट के जल्दी आंसर बताओ। जल्दी बताओ इसका आंसर। 30 क्या? हाँ, क्यों 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा? रीजन बताओ इसका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, रीजन बताओ जल्दी। आधार है 100। इसका रीजन बताओ ना, क्यों होगा 30 सेंटीमीटर? बोलो ना। नहीं, पेड़ एक भी नहीं मिलेगा। नो 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 नो, इसलिए कि राइटिंग करने में हमको बहुत दिक्कत होता है। देर बदमाशी बहुत कर रही है, बहुत ही ज्यादा है सर। हाँ, ये दिल्ली रहा था आराम से, बहुत बदमाशी कर रही है सर। अपन काम कर तू हो गया। तो 30 सेंटीमीटर कहां से आएगा स्क्वायर में? हम बताए थे कि ये जब कटेगा और जब भी क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल मतलब होता है जितना भी आएगा उसको गुना करके, तो अलजेब्रा की पावर में गुना का होता है, जुड़ता है ना। तो क्षेत्रफल जब भी रहेगा तो इसको जब काटेंगे हम तो कितना में बदल जाएगा? 2 के 12, 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तुम सेंटीमीटर कहोगे, ये कहां से आ गया? कहीं कहीं पर अगर मीटर दे दिया तो, अगर ये मीटर में रहेगा तो तुमको सबसे पहले क्वेश्चन भी मीटर में रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जाता 5 मीटर 12 मीटर तो क्या हो जाता? मीटर स्क्वायर में जाता। अगर सेंटीमीटर दिया है तो दोनों में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखना है। अब चलो हम आगे चलते हैं। इसमें तो आयतन नहीं आएगा, इसीलिए अभी क्यूब की बात नहीं करेंगे। जब आयतन आएगा तो हम क्यूब बता देंगे क्या होता है क्यूब। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे। अब क्वेश्चन में कहीं कहीं पे थोड़ा चेंज दे देता है। क्या? देखो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमको दे दिया है। एबीसी का क्षेत्रफल दे दिया है कितना? 60 सेंटीमीटर हमें बोल रहा है, और ऊंचाई भी दे दिया है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर। हमें ऊंचाई यानी एच भी दे दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है त्रिभुज का आधार। त्रिभुज का आधार बताइए। तो आधार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? फॉर्मूला तो वही लगाना होगा, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर ही आता है क्या? आधार। तो फॉर्मूला के अंदर में आधार आता है, तो हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लगाएंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। तो आधार जो है कितना है? आधार कितना है? कुछ नहीं है। जबकि हमें त्रिभुज एबीसी का पूरा मान कितना दे दिया है? 60। तो यहाँ पे रखेंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुने आधार का मान कुछ नहीं मानना है तो मान लो x, कोई दिक्कत नहीं है। आधार x मान लो, ठीक। मानना है तो मान लो, नहीं मानना है तो आधार को आधार ही रहने दो, b आधार को बेस करके b कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लिए हैं तो आधार के जगह पे क्या रखेंगे? x। ऊंचाई कितना है मेरा? 5। चलो 5 रख लो। अब देखो इसको काटना कैसे? तो हम बताए हैं कि जब भी अगर बराबर रहेगा तो बराबर में आमने सामने 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 वाला कट जाएगा, लेकिन ऊपर नीचा वाला जब भी रहेगा तो गुना में बदल जाएगा। अब जैसे मान लो ये नीचे है 2, तो ये सीधा चला जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर कितना? 5x बचेगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 120 बट्टे में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटेंगे तो 12 5 दूनी 10, 24 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक। ये जब हमें पता चल गया कि हम आधार को क्या मान लिए थे? x मान लिए थे। x का मान जितना निकलता है कितना हो गया? आप 24 सेंटीमीटर। हमें पता चल गया कि इसमें त्रिभुज में आधार का मान कितना है? 24 है। अब देखो क्वेश्चन, ले लो आधार, तू काम करता है एकदम से, तू एकदम से काम कर, अपन चैप्टर खत्म कर। ऐसा ऐसा पूरा खत्म हो गया ना? ऐसा पूरा खत्म हो गया क्या? 4 पूछना है? ठीक है, रुक जाओ। चलो देखो आगे कह रहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लिखा है क्या? नहीं। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लिख लो सब। बाकी हम त्रिभुज का फॉर्मूला लिखा दिए थे ना, इस त्रिभुज में सारा फॉर्मूला हम लिखा दिए थे। समबाहु अलग होता है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? किसको इसको याद है? समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, और त्रिभुज का फिगर ऐसा ही बनेगा। ठीक, ये त्रिभुज का फिगर है 5 5 5, सब 5 5 का होगा। ठीक, इसमें 2 ही फॉर्मूला आएगा। एक आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने a स्क्वायर। एक आता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसका है √3/2 गुने में a मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब भुजा। समझ रहा बात? a के जगह पे तुमको कुछ भी दे सकता है, तुमको a को मान के चलना है, ये भुजा ही है। विदाई
इसको भाई कितना टाइम से ले रहा है बकलो सब ज्यादा ये जरूरी नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेना मोबाइल से छोड़ो समझा निकाला इसको। चलो क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दो। कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। अब हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और उसकी प्रत्येक भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो यानी भुजा बराबर यानी एंगल यानी ए बराबर हमें पता चल गया 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है तो उसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल दोनों निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अभी बताए हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या था फॉर्मूला √3/2 गुने ए। तो √3 और बट्टे में 2 गुने ए का मान 10 रख दो 2 पंचे 5 √3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया इसका ऊंचाई निकाले हम। अब जो हमको क्वेश्चन कह रहा है फिर से समबाहु त्रिभुज का दूसरा में, ये तो पहला था, फिर से इसी में कह रहा है दूसरा में निकालना है आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा क्षेत्रफल बराबर समबाहु का कितना √3/4 गुने ए स्क्वायर। तो √3/4 ए का मान 10 दाई 100 हो गया 25 चौका 100 25 √3 सेंटीमीटर। ये इसका हो गया आंसर क्षेत्रफल का। और ऊंचाई का कितना था 5 √3। अगला क्वेश्चन जो है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 100 √3 है तो इसकी प्रत्येक भुजा निकालना है। खैर हम प्रत्येक भुजा निकाल देते हैं, तुम लोग आगे जो क्षेत्रफल पूछा उस क्षेत्रफल निकाल देना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज जो दिया गया है इसमें आपको ऊंचाई का मान दे दिया, यानी हमें h पता है। h कितना है 100 √3, यही है ना 100 √3 मीटर पता है हमें h का मान। हमें पूछ रहा है कि बताइए एक भुजा कितना का होगा। समबाहु त्रिभुज में भुजा का मान पूछ रहा है हमसे। जैसे ये 5 है ना भुजा, सबका मान 5 होगा, तो वही पूछ रहा है हमसे भुजा बताइए कि इसमें कितना का होगा। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 ए। एक जबकि h का मान पूरा कितना दिया है 100 √3, तो √3/2 ए। अब ध्यान दो हम क्या बताए अभी इसके नीचे 1 है। अगर जब भी बराबर रहेगा ना तो ऊपर वाला से कट जाएगा, नीचे वाला से कट जाएगा। लेकिन अगर जब भी ये बराबर में नहीं रहेगा तो नीचे ऊपर से नहीं कटेगा, नीचे से नहीं कटेगा, ऊपर से नहीं कटेगा। जब ये बराबर में रहेगा तो ऊपर से कट जाएगा। तो हम √3 से √3 को काट दिए। अब हमें यहाँ पता चल गया a है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 100 बचा और यहाँ पे 2a बचा। तो इसीलिए a बराबर 100 बट्टे में 2 कट के कितना आया 50 मीटर। यानी एक एंगल का मान कितना होगा इसमें 50। अब जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो तुम लोग आराम से निकाल लोगी। कितना आएगा मेरे हिसाब से 1250 √3 आंसर इसका आएगा। देखो तो कैलकुलेशन करो तो हाँ भैया आएगा 5 से 25 और 2 से डिवाइड करो 12.5। हाँ सही है 1250 √3। अरे समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाओ ना जी। क्षेत्रफल हाँ ए स्क्वायर। बन गया हो गया 625 कैसे आएगा जी 1250 आएगा ना। अच्छा 4 था हाँ तब सही है 650 √3 625 हाँ वही 625
हाँ 4 था ना, हम ऊंचाई पे निकाले थे। क्षेत्रफल में √3/4 है स्क्वायर, बुझा है इसको। चलो आगे देखो आप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है, तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो। कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है, तो समकोण बनाने वाली भुजा समकोण कैसा बनेगा? सम मतलब बराबर, कोण मतलब ये ऐसा ही बनेगा इसमें, क्योंकि आधार और लंब हमको पता करना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार में ले लो इसको 20 मीटर है क्या? हाँ मीटर है। इसको ले लो लंबाई में, इसको ले लो आधार में, फॉर्मूला लगा दोगे तो 10 × 60 मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा देखो, दूसरा सेम क्वेश्चन है, हम जैसा बताए थे। हीरोइन सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा हमने पीछे बता दिया है, इसमें देख लेना तुमको। हम अभी क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं 5। देखो हीरोइन त्रिभुज से क्षेत्रफल कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाँ 5 कह रहा है उस त्रिभुज पार्क का क्षेत्रफल। अब तुम ही अंदाजा लगाओ, पार्क जो बनाएंगे तो पार्क कैसा हो सकता है? पार्क अगर हो सकता है तो ज्यादा लंबा होगा, नहीं होगा? या तो फिर ऐसा हो सकता है, जगह के हिसाब से। जगह के हिसाब से तो बाउंड्री दी है ना, लेकिन हमें तो पता करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कौन होगा? इसके बीच वाला जितना है सब, इसके बीच वाला जितना है सब। लेकिन हमें तो कह रहा है त्रिभुजकार पार्क का क्षेत्रफल, तो त्रिभुजकार पार्क बनाना है। त्रिभुजकार ऐसा वाला, ऐसा पार्क बनाना है और उसके बीच का क्षेत्रफल को बताना है। हमें ना तो आयत की चर्चा किया है ना ही वर्ग का, क्योंकि सबके अंदर में आता है क्षेत्रफल। हम घर बनाते हैं, अभी तुम लोग जितना में बैठी हो, पूछेगा कितना क्षेत्रफल में बैठी हो, तो जितना क्षेत्रफल निकालना होगा निकाल सकती हो, जिस हिसाब से पूछेगा, समझ गए बात? उस हिसाब से तो बाउंड्री सब तरफ से मिलेगा, बीच में जितना स्पेस बच जाएगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, समझ गए बात? अब हमसे त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है, त्रिभुजकार पार्क। इस कह रहा है त्रिभुजकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है हमको। ए बी सी। एक चीज ध्यान रखो, जब हम h बराबर a प्लस बी प्लस सी लगाते हैं, कोई पूछ देगा कि बाबू ये छोटा ABC कहां से ले आई, तो याद रखना इस बड़ा एंगल A के जस्ट सामने वाला छोटा एंगल A होता है, इस बड़ा के बीच जस्ट B, इस छोटा के C जस्ट C। समझ गए आप? ये कहां से आता है ध्यान रखना, ये सब पूछेगा। कोई ऐसा होता है पूछने वाला पूछ देगा। ज्यादातर तक क्या पूछता है मैथ में, क्या में पढ़े छी नमा में a प्लस बी का होल स्क्वायर बताता आ रहे हो तो हिम्मत देखियो बता, हमरे का बता, हमरे आ रहे हो थोड़ी ना, देखो तब भारत में कोई लड़का कुत्ता जाति होता है, कितना जूठन दे दो खाइबे करेगा वो, कुत्ता बानर सब। a प्लस बी का इसका एक नया फॉर्मूला भी आता है, क्या पता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। हाँ कहीं भी फॉर्मूला लगता है, ये नया फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। समझे बात? जिसको मजाक लग रहा है कृपया करके मजाक करें। हाँ तब पता चलेगा दुनिया के बेरिया जल्दी ना माहौल में, तो अब अफसोस कभी हो कौन गलती किए रही हम, ओकर सजा मिल रहे है आज हमरे। समझ बुआ नानी का घूम है, घूम 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 लारे घूमे के हो। चलो अब कह रहा है पहला जो भुजा था 40 मीटर है, दूसरा है 24 और तीसरा 32। ये सब निकालने के लिए सबसे पहले हमें s पता करना पड़ेगा कि s इसका कितना है, यानी परिमिति कितना है। 2 फॉर्मूला से लग गया 4t
जोड़ो कितना आएगा 64, 96, 48। अब हमें पता चल गया कि इसकी जो परिमिति है कितना का है। अब हमें क्षेत्रफल पता करना है तो हमें पता चल जाएगा। त्रिभुज एबीसी का किससे, हीरोइन के प्रयोग से। तो हीरोइन कौन फार्मूला ली थी अपने आप में, स्टाइल वाला, S माइनस ए नलको रहा, सबसे अलग रह लो बेचारी, इतना अलग रह लो कि एक जोड़ा ना कहीं रह ले। सोची नामो हीरोइन, करनी भी हीरोइन, हीरोइन के जैसे रखा रह लो। वाह, देख एस का मान 48, 48 माइनस ए का मान 40, फिर 48 माइनस बी का मान 24, फिर 48 माइनस सी का मान 32। अब मान बैठाओ, इस 48 को ऐसे लिख लो, सबके बीच में गुना रहता है। 8 घटाओ 24, फिर घटाओ 16। अब इसको खंड करना है, खंड करना मतलब टुकड़ों में बांटना। तो 48 को खंड करेंगे तो कितना होगा, फिर खंड करो पूरे का। खंड मतलब क्या होता है, देखो हम यही बोला, उठा के यहाँ लाते हैं, इस पे यहाँ पे बनाएंगे इसको। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तिया 10। देखेगा लास्ट में इसका 3 आएगा, ठीक ना। अब इसमें 8 का 2 गुने 2 गुने, फिर 24 का 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 8 त्रिक 24, सीधा 3 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। अब हुआ फिर 16 कितना बार, 5 बार। 2 2 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 बार। हाँ ठीक है, 4 बार हो गया। अब रूट है तो रूट का मतलब 2 बार। तो जोड़ा जिसका जिसका लग रहा है जोड़ा बाहर करो। कितना का जोड़ा बन रहा है इसमें, 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे भाई जोड़ा ना लग लो। तो कितना का जोड़ा लगाना है, 14 का जोड़ा लगाना है। तो 14 का जोड़ा कितना, 7। तो 7 को बाहर खींच के ले आओ। 1 2 बचा हुआ है ना इसमें, ध्यान रखना। 3 कितना है, 1 2, अरे मतलब रूट में 2 बच जाएगा। तो इधर 7 को 2 है ना, तो गड़बड़ा तो नहीं गया था, कहाँ 3 है, तो ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 क्या 48, फिर बचा यहाँ 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24 में आ जाओ। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी, ओ ये 2 फाजिल हो गया था, 16 लेना था ना। तो 4 को 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी। अब देखो तो जोड़ा पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। अब पूरा 7 का हो गया। तो 7 का 2 को निकाल लो, 2 को 7 निकालोगे, 7 को 2 कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7, ये 3, 2 दूनी 4 दूनी 16 32 64, 64 दूनी 168, 168 तिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा रे कि जोड़ा लेना है जी। रूट से जब बाहर करेंगे ना, ध्यान रखो, रूट से जब भी हम बाहर करेंगे तो सब का स्क्वायर क्लियर हट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है। इसलिए जोड़ा को हम बाहर करके सीधा लिख दिए। तुम लोग को करना होगा तो रूट में रख लेना, जितना जोड़ा है 14 का है सबका 2 लिख लेना, 2 पे स्क्वायर, फिर 2 लिखना है 2 पे स्क्वायर, 7 को लेना ऐसा, फिर उसको रूट से बाहर करोगी, इतने पे आ जाओगी। समझ गई बात। इससे तुम लोग को पूरे चैप्टर को, इसमें सारा चैप्टर ऐसी है, जितना भी है चैप्टर सारा इसमें बना लोगी और बना के लाओगी। एक्सरसाइज पेज नंबर 333 है, एक्सरसाइज 13 का ए। हाँ
13 13 तीसरे नंबर